सोजीलाल जी ने भी कहा था कि 11वीं 12वीं 10वीं के बाद में कैरियर बनता है। बहुत अच्छी बात है। कैरियर क्लासों में नहीं बांटा जाता। मैं आपको कहूं, हमारी प्रथम शिक्षिका माँ होती है, प्रथम शिक्षिका माँ होती है, और माँ से जाके पूछना, वो अपना सबसे बेहतर मूल्यांकन करती है। उसके मुंह से कभी आपने सुना होगा, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। आपका कैरियर डिसाइड वहां से होता है। ये धरातल की बात है, हमारे समाज की बात है। पालने में यानी जब नन्हे नन्हे पैरों से जिस प्रकार की एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी से यह पता चल जाता है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। इसका साक्षात उदाहरण मैं हूं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, अपने सबके घर में वो प्रथम शिक्षिका होती है। मेरी मां ने मुझे मेरे नाम से पहले एक नाम दिया था, मार साहब, और काफी समय तक मुझे मार साहब कहती थी। और वो तब से मार साहब कहती थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि मार साहब होता क्या है। क्या बात है। जब मिडिल क्लास में हम पहुंचे तो वहां जाकर हमें मार साहब का पता तब चला कि मार साहब होता क्या है। जब गणित के मार साहब सवाल नहीं आने पर डंडा मारते थे, जब विज्ञान के मार साहब मुर्गा बनाते थे, और हिंदी के मार साहब हिंदी करते थे। अच्छा, वो शिक्षा व्यवस्था थी, वो अनुशासन का ऐसा दौर था साहब, जिस जमाने में कोई बंदी से नहीं थी। आजकल घर वाले आते हैं, कह तो देते हैं हमारे बच्चे की हड्डी हड्डी साहब हमारी है, चमड़ी चमड़ी तुम्हारी है, लेकिन ये सब धोती बातें हैं साहब। ये हमारे घर वाले, ये सब विद्वान बैठे हुए हैं, हमारे घर वाले सच में कह के आते थे। एक बहुत बड़ा दारोमदार विद्यालय को सौंप के आते थे, हमारे बच्चे को हमने आपको सौंप दिया है, आप कैरियर जो चाहे बना सकते हो। वाटसन ने क्या कहा है कि एक बालक मुझे दो, ये सब मनोविज्ञान पढ़ के आते हैं, एक बालक मुझे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये हमारे कैरियर की बातें हैं। एक पौधा हमें दो, हम उसको कैसे भी बढ़ाएं, यह हम सब करते भी है। हम जब छोटे होते हैं तो वहां से हमारा कैरियर डिसाइड होता है, आगे हम जाते हैं।